नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका यूपी टीजीटी का पाठ्यक्रम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया था, आज उसी के आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बाबूराम सक्सेना आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो देखिए, यदि आपके पाठ्यक्रम में है तो इसमें पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसमें पकड़ नहीं बनाइएगा व्याकरण में तो आपका साहित्य भी कमज़ोर हो जाता है। और साहित्य में यदि पकड़ बनाना है तो व्याकरण का जानना बहुत ज़रूरी है। और उसमें कारक प्रकरण उसका जान लीजिए कि हृदय है, क्योंकि कारक प्रकरण से ही आप जब वाक्य का शुद्धिकरण करते हैं, जब शुद्ध अशुद्ध करने के लिए आता है, वाक्य पकड़ना होता है, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य बनाना होता है, तो आपको कारक का हमेशा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कारक में पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। और आज हम लोग उसी दृश्य से अध्ययन करेंगे। कारक प्रकरण एक एक सूत्रों को लेकर चलेंगे और बाबूराम सक्सेना और जो वृत्तियाँ होंगी वह सिद्धांत कौमुदी की वृत्तियों को लेकर हम लोग चलेंगे। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का जो षष्ठम सोपान है, कौन सा सोपान है? षष्ठम सोपान है कारक विचार। कौन सा है? ये कारक विचार है। आज हम लोग कारक विचार पर चर्चा करेंगे और पूर्व में जो सूत्र पढ़ा दिए उसके आगे के आज सूत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है? अकथितम च। सूत्र क्या है? अकथितम च। सूत्र क्या है? अकथितम च। यह किस विभक्ति से संबंधित है? तो यह द्वितीया विभक्ति से संबंधित है। किस विभक्ति से संबंधित है? द्वितीया विभक्ति से संबंधित है। एक प्रश्न तो आपका ही बन जाता है कि अकथितम च किस सूत्र से संबंधित है। एक प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है। अब बात आती है अकथितम च में कुल कितने पद हैं। अकथितम च में कुल कितने पद हैं? इस सूत्र में कुल कितने पद हैं? तो इस सूत्र में आपको 2 पद प्राप्त हो रहा है। कितने पद प्राप्त हो रहे हैं? 2 पद प्राप्त हो रहे हैं। एक अकथितम और दूसरा च प्राप्त हो रहा है। अब इस सूत्र कह क्या रहा है, हम इसको वृत्ति के माध्यम से देखेंगे। वृत्ति क्या कर रहा है कि अपादान आदि क्या दे रहे हैं? अपादान आदि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। क्या दे रहे हैं कि अपादान आदि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थात अपादान आदि क्या दे रहे हैं? अपादान आदि कारक विशेष, जो कारक एक विशेष हैं। क्या हैं? जो कारक विशेष अविवक्षित होते हैं। जहां अपादान आदि कारक विशेष अविवक्षित होते हैं वहां कर्म कारक संज्ञा होती है। क्या होती है? यहाँ कर्म कारक संज्ञा होती है। जब यह कर्म कारक संज्ञा कर दिया, कर्म कारक संज्ञा करेगा तो ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी? जो आपको हम बता चुके हैं कि विभक्तियां 3 प्रकार की प्राप्त होती हैं। एक कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति और क्रम प्रवचनी विभक्ति। तो अकथितम च जब यह कर्म संज्ञा कर रहा है, कर्म संज्ञम स्यात्, तो ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी? ये कारक विभक्ति हो जाएगी। ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी? ये कारक विभक्ति होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? कारक विभक्ति। इसको क्या बोलेंगे हम? इसे कारक विभक्ति बोलेंगे। तो वही कर रहे हैं बाबूराम सक्सेना कर रहे हैं कि अपादान आदि कारक विशेष अविवक्षित होते हैं। क्या होते हैं? अविवक्षित होते हैं। वहां कर्म कारक संज्ञा होती है। मित्रों, हम आपको केवल बाबूराम सक्सेना के आधार पर पढ़ा रहे हैं। आपको मैं सिद्धांत कौमुदी के आधार पर नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं आपको केवल बाबूराम सक्सेना के आधार पर, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए मैं आपको बाबूराम सक्सेना के आधार पर इसको पढ़ा रहे हैं। करें कि अपादान आदि कारक विशेष अविवक्षित होते हैं। वहां कर्म क्या करता है? वहां पे कर्म कारक संज्ञा होती है। फिर उसी को बाबूराम सक्सेना बता रहे हैं, जब किसी कारक की अपादान विशेष संज्ञा न करनी हो, जब वह अपादानादि विशेष संज्ञा न करनी हो तो उस कारक सामान्य की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जब कोई वक्ता है वह अपादानादि संज्ञा नहीं करना चाहता है, तब उसकी क्या हो जाएगी? अकथितम च सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं अकथित अप्रधान अथवा गौण कर्म कहते हैं। इसी को जिसमें हम अपादान, जहां पर अपादान आदि है, इसी अपादान आदि के स्थान पर यदि वक्ता अपादान आदि नहीं करना चाहता है
तो यदि अपादान नहीं आदि नहीं करना चाहेगा तो इसी के स्थान पर क्या हो जाएगा, अकथितम च सूत्र से अपादान आदि जितनी विभक्तियां होती हैं उसमें जैसे करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण ये जो प्राप्त हो रहे हैं इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर अकथितम च से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, इस अपादानाद की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। और यह कर्म संज्ञा जब अपादानादि कर्म संज्ञा होगा तो ये कहलाएगा क्या, प्रश्न होता है कि कहलाएगा क्या, तो करें अकथित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह अकथित, जिसको नहीं कहा गया है अकथित कहलाएगा। उसी को हम अप्रधान भी बोलेंगे, उसी क्या बोलेंगे हम, उसी को अप्रधान भी बोलेंगे, उसी को हम गौण कर्म बोलेंगे। उसी को क्या कहेंगे, अप्रधान कर्म बोलेंगे, गौण कर्म बोलेंगे और अकथित कर्म बोलेंगे। कुछ भी बोल सकते हैं, अकथित कर्म भी बोल सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है, अप्रधान कर्म भी पूछा जा सकता है कि होगा, और गौण कर्म होगा। लेकिन ये होगा किसका, जब अपादानादि विभक्तियों का वक्ता क्या करना चाहेगा, अविवच्छित होगा। वह अपादान विभक्ति न करके वो यदि कर्म करना चाहता है तो अकथितम च सूत्र से, किससे, अकथितम च सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा हो जाए। कर्म संज्ञा किसकी हो जाएगी, ये अपादान आदि है, इसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया कि अकथितम च सूत्र कहता है कि अपादान आदि, अपादान से कहते हैं करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान आदि विशेष, जब वह जो विशेष है जब वो अविवच्छित हो जाता है, वक्ता उसे कहना नहीं चाहता है, उसके स्थान पे कुछ और कहना चाहता था, कर्म आदि कहना चाहता है, इस स्थिति में कहते हैं कारकम कर्म संज्ञा साथ, उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाएगी। कौन सा कारक, जो अपादान आदि हैं उसी कर्म की क्या हो, कारक की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब बात आती है, यहाँ पे बता रहे हैं कि अपादान आदि, जो अपादान आदि हैं अर्थात करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान, ये जो हैं इसकी विशेष, जो ये विशेष कारक है, इस कारक अविवच्छित होने पर, क्या होने पर, अविवच्छित होने पे, अर्थात वक्ता उसे नहीं कहना चाहता है। क्या नहीं कहना चाहता है, अपादानाद विभक्तियां नहीं करना चाहता, अपादानाद कारक नहीं कहना चाहता है, तब वहाँ पर अकथितम च सूत्र से, वहाँ पर कहाँ पे, अपादानाद जो विशेष विभक्तियां हैं इसकी कहते हैं अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। अकथितम च से क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। जब किसी कारक की अपादानाद की जब कर्म संज्ञा हो जाएगी वह कर्म कहलाएगा क्या, कहते हैं जब अपादानाद पे कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा अकथित कर्म कहलाएगा, अप्रधान कर्म कहलाएगा और गौण कर्म कहलाएगा। ये तीनों कहलाएंगे। जब हम लोग उदाहरण देखेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, वह जो कर्म है वो कितने भागों में डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होता है, कौन सी धातुएं होती हैं, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। अभी जब हम लोग पूर्व में पढ़ रहे थे कि अपादानादि, क्या पढ़ रहे थे, अपादानादि जो पढ़ रहे थे उसी में की बात आ रही है कि अपादानादि विशेष अविवच्छितम कारकम कर्म संज्ञा साथ, उसमें कह रहे हैं एक धातुओं को गिना रहे हैं। क्या गिना रहे हैं, धातुओं को गिना रहे हैं। कुल कितनी धातुएं हैं, तो दो भागों में डिवाइड करते हैं, 12 + 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। 16 धातुओं को इन्होंने गिना रहे हैं। कैसे गिना रहे हैं, देखिए, दुहियाच, पच, दंड, रुध, प्रच, ची, बू, शास, जिस, मथ, मुसाम, कर्मयुग, स्याद, कथितम तथा स्या, नी, ही, क्री, शी, वह, ये मिलाकर के कुल कितनी धातु हो जाती हैं, 16 धातुएं हो जाती हैं। तो उसी कह रहे हैं कि दूह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष, ये 12 धातुएं हैं। ये कितनी धातुएं हैं, सब ये 12 धातुएं हैं। इसके बाद करें नी, ही, कृष, वह, ये 4 धातुएं हैं। इसके बाद इन धातुओं की पर्यायवाची, इन धातुओं के समानार्थक शब्द जो होते हैं, इन धातुओं का पर्यायवाची हो या इन धातुओं का समानार्थक धातुएं भी सम्मिलित समझनी चाहिए, अर्थात उसको भी जोड़ा जाएगा। तो 12 और 4 16 धातुएं और इन्हीं का समानार्थक या इसी का पर्यायवाची शब्द को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं कि संस्कृत भाषा में, किसमें, संस्कृत भाषा में
16 धातुएं ही ऐसी हैं कि संस्कृत भाषा में 16 धातुएं ही ऐसी हैं जिनमें वक्ता स्वतंत्र होता है। जिसमें वक्ता क्या होता है? वक्ता स्वतंत्र होता है। वक्ता स्वतंत्र है। इस 16 धातुओं में वक्ता स्वतंत्र है कि कुछ भी व्यक्ति कर सकता है। अर्थात वहाँ चाहे तो करण कर सकता है, संप्रदान कर सकता है, अपादान कर सकता है, अधिकरण इत्यादि का प्रयोग करे, अथवा इनके स्थान पर वो करण का प्रयोग करे, संप्रदान का प्रयोग करे, अर्थात अपादान का प्रयोग करे, अधिकरण का प्रयोग करे। यदि ये भी प्रयोग कर सकता है, नहीं प्रयोग करना चाहता है तो उसके स्थान पर कर्म भी कर सकता है। तो ये बता रहे हैं उसके स्थान पर कर्म का प्रयोग करे। वक्ता स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, अपादानादि कारक भी कर सकता है और कर्म को भी कर सकता है, तो कर्म का प्रयोग करे। इस प्रकार ये धातुएं द्विकर्मक कहलाती हैं। इस 16 जो धातुएं हैं ये क्या कहलाएंगी? ये द्विकर्मक कहलाएंगी। परीक्षा में पूछता है कि द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 16 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं द्विकर्मक? तो 16 जो है वह द्विकर्मक धातुओं की संख्या प्राप्त होती है। अब परीक्षा में यदि पूछ देता है कि द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है, तो द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 है। अर्थात इनके कर्म होते हैं। इनके कितने कर्म होते हैं? इनके 2 कर्म होते हैं। ये जो 16 धातुएं दी गई हैं, इन 16 धातुओं के कितने कर्म होते हैं? इन 16 धातुएं के 2 कर्म प्राप्त होंगे। कितने कर्म प्राप्त होंगे? 2 कर्म प्राप्त होंगे इन 16 धातुओं का। एक साधारण कर्म क्या होता है? एक साधारण कर्म यह प्रधान अथवा मुख्य कर्म होता है। जो साधारण कर्म होगा वो क्या होगा? वह प्रधान अथवा मुख्य कर्म होगा। और इस क्या प्रधान अथवा मुख्य कर्म का जो साधारण कर्म है, इसमें जो द्वितीय विभक्ति होगा वो कर्तृ रूप से तमम कर्मम से होगा। वो किससे होगा? कर्तृ रूप से तमम कर्मम से। जो प्रधान कर्म होगा, मुख्य कर्म होगा, इसमें जो विभक्ति द्वितीय विभक्ति होगा वो कर्तृ रूप से तमम कर्म से होगा। और जो अकथित कर्म है वस्तुतः जो अपादान आदि इत्यादि कारक होता है, इसमें जो द्वितीय विभक्ति होगा वह किससे होगा? अकथितम च से होगा। वो किससे होगा? अकथितम च से। इसलिए इस अकथितम च सूत्र में 2 कर्म हमेशा प्राप्त होंगे। जो प्रधान कर्म होगा वह जो विभक्ति होगी उसमें वह कर्तृ रूप से तमम कर्म से होगी। और जो अप्रधान कर्म होगा, जो गौण कर्म होगा, इसमें जो विभक्ति होगी वह किससे होगी? अकथितम च से होगी। तो इसी एक उदाहरण में 2-2 सूत्रों से कर्म का विधान किया जाएगा। जब हम लोग उदाहरण देखेंगे तो फिर समझेंगे कैसे हो रहा है। आइए हम लोग अकथितम च का उदाहरण देखते हैं। वहां तक तो आप समझ लिए। अब जब हम उदाहरण बताएंगे तो अच्छे से समझ जाइएगा ये क्या होता है। देखिए, अकथितम च सूत्र का उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अकथितम च सूत्र का उदाहरण। बाबूराव से ना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? देखिए, दे रहे हैं कि गाम दुग्धि पयः। क्या दे रहे हैं? गाम दुग्धि पयः। अब ये जो गाम दुग्धि पयः दे रहे हैं, अब ये करें कि वह गाय से दूहता है। वो किससे दूहता है? गाय से दूहता है। तो गाय से दूध का क्या हो जा रहा है? अपाय हो जा रहा है। गाय से दूध क्या हो जा रहा है? अपाय हो जा रहा है। इसलिए इसमें क्या है? अपादानाद है। कौन सी विभक्ति इसमें है? अपादानाद विभक्ति है। तो अब यहाँ कर रहे हैं, इसके बनेगा क्या? जब एक तो यहाँ पे गाम दुग्धि पयः है, अब इसी को जब हम क्या करेंगे? अपादानाद विभक्ति में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा गोह। क्या बनेगा? गोह दुग्धि पयः। गोह दुग्धि पयः बन जाएगा। जब गो दुग्धि पयः बनेगा तो यहाँ पर जो ये क्या है? यहाँ पर गौ शब्द जो आया हुआ है, यहाँ पर क्या आया हुआ है? गौ जो शब्द आया हुआ है वो अपादान कारक है। गौ शब्द यहाँ पर क्या आया हुआ है? यहाँ पे अपादान कारक है। यदि परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे, गाम दुग्धि पयः इति शब्दस्य इति वाक्यस्य अकथितं च सूत्रेण किम भवति, या पूछ दे कि गोदुग्धि पयः इति वाक्यस्य अकथितं च सूत्रेण कः निर्माणं भवति, कः निर्माणं भवति। या तो इसे पूछ दे गाम दुग्धि पयः इति शब्दस्य अन्य रूपः किम निर्माणं भवति, अन्य रूपम अन्य वाक्यस्य किम भवति, केन संबंध। या अगले क्वेश्चन पूछ सकता है कि गाम दुग्धि पयः अधो लिखते गाम दुग्धि पयः केन संबंध अस्ति। तो नीचे जो 4 उदाहरण दिए गए हैं उसमें इससे
गामदुग्धी पय से कौन से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे तो अनेक प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। जब आप परीक्षा जब मॉडल पेपर सॉल्व करिएगा जब इस पढ़ने के बाद, तब आपको पता कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि गामदुग्धी पय जो है, तो गोदुग्धी पय यहाँ पर जो गौ शब्द आया हुआ है, एक गो शब्द जो आया हुआ है वो क्या है, वह अपादान कारक है। वो क्या है, वह अपादान कारक है। और इस अपादान कारक में जब हो गया तब बात आती है कि गामदुग्धी पय जो शब्द है यहां पर दो कर्म प्राप्त हो रहे हैं। कितने कर्म प्राप्त हो रहे हैं, दो कर्म प्राप्त हो रहे हैं। एक पय प्राप्त हो रहा है कर्म, और एक प्राप्त हो रहा है गाम पा रहा है। गाम और पय दो कर्म यहां पे प्राप्त हो रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि दोनों कर्म में प्रधान कर्म कौन है और गौण कर्म कौन है। आपको छांटना है कि यदि परीक्षा में पूछ दे गामदुग्धी पय इत्यस्मिन् उदाहरणे इत्यस्मिन् वाक्ये प्रधान कर्म कः, प्रधान कर्म कः या प्रधान कर्म किम या गौण कर्म किम, तो आपको छांटना है इसमें से। कैसे आप पकड़िएगा, देखिए जब इसी को हम कन्वर्ट कर दिए इसके मूल में, जहां पे अपादानादि विभक्ति हुई है, तो ये क्या बन जाता है, गोदुग्धी पय। क्या बन जाता है, गोदुग्धी पय। यहां पर देखिए गो तो परिवर्तन हो गया, गो अपने मूल रूप में आ गया। जहां पे वक्ता अपादानत कहना चाहता ये तो मूल रूप में आ गया अपने। फिर दोग्धी, यहां पर दोग्धी है ही। इसके बाद क्या बचा, पय। यहां पे पय है, क्या है, पय। तो ये जो पय है जहां पे परिवर्तन नहीं हुआ, यही क्या कहलाएगा, यही प्रधान कर्म कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, यही प्रधान कर्म कहलाएगा। और जो ये परिवर्तन हो जा रहा है, जहां पर ये अपादानादि को अकथम च सूत्र से अब वक्ता नहीं कहना चाहता है, वहां पर ये क्या हो जाएगा, ये गौण कर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गौण कर्म हो जाएगा, अप्रधान कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रधान कर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अप्रधान कर्म हो जाएगा। इसी बात को देखिए यहां पे बता रहे हैं कि जो गोदुग्धी पय यहाँ पे जो गौ अपादान कारक है, इसमें प्रधान कर्म क्या हो गया, पय। प्रधान कर्म किसमें क्या हो गया, पय प्रधान कर्म हो गया। और गौण कर्म की बात जो हो रही है, गौण कर्म क्या हो गया, कहते हैं गाम जो शब्द आया हुआ है यहाँ पे, गाम क्या है, जो गाम है ये क्या हो जाएगा, ये गौण कर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गौण कर्म हो जाएगा। तो ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें जानते रहिएगा कि गामदुग्धी पय में कौन प्रधान कर्म है, कौन गौण कर्म है। वाच्य परिवर्तन जब पढ़ाएंगे तो ये 16 धातुएं जो हैं वाच्य परिवर्तन में इनके एक नया नियम होता है, इनका एक अलग ही वाच्य परिवर्तन होता है। उसमें हम वाच्य परिवर्तन समय इसकी एक विशेषता और आपको हम बता देंगे वाच्य परिवर्तन के समय। तो गामदुग्धी पय में जो दो कर्म हुआ, तो कौन कर्म परिवर्तित हो रहा है, कौन कर्म मूल है। तो जो मूल होगा कर्म वो प्रधान कर्म कहलाएगा, जो परिवर्तित होगा वह क्या कहलाएगा, गौण कर्म कहलाएगा, अप्रधान कर्म कहलाएगा। एक उदाहरण हो गया जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा दे रहे हैं कि बलिम याचते वसुधाम। क्या दे रहे हैं दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं बलिम याचते वसुधाम। क्या दे रहे हैं, बलि याचते वसुधाम। अब यहाँ पर जो हरि बलि से पृथ्वी मांगता है, क्या कर रहा है, हरि बलि से, किससे, बलि से पृथ्वी मांगता है। मित्रों आप सोच रहे होंगे कि हिंदी अनुवाद में बाबू संरचना जो दे रहे हैं वह हरि दे रहे हैं, वह दे रहे हैं। तो ये क्या है, इस वाक्य में कर्ता का प्रयोग किया ही नहीं गया है। आप कुछ भी कर्ता बना सकते हैं, कर्ता आप कुछ भी बना सकते हैं। वो तो यहाँ पर कहते हैं ह माने स, वह बलि से पृथ्वी मांगता है, हरि बलि से पृथ्वी, कुछ भी आप कर्ता में परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए कर्ता का प्रयोग नहीं दिया गया, कर्ता यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है। तो कह रहे हैं कि हरि बलि से पृथ्वी मांगता है। अब इसका जब हम अपादानादि करेंगे तो क्या बनेगा, बलि में याचते वसुधाम क्या बनेगा, तो कौन सा परिवर्तन, यदि हम परिवर्तन जब करेंगे इसको तो हमें मालूम चल जाएगा, जब परिवर्तन करेंगे तो इसका मूल कर्म कौन है, प्रधान कर्म कौन है, जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तब। परिवर्तन करने पर देखिए बलि, बलिम का क्या बन गया, बले, बलि का यहाँ पे बलि है, बलि का बले बन गया। तो बलिम बले,
याचते, याचते क्रिया ही है, वसुधाम ये सुधाम है। तो परिवर्तन कहाँ कहाँ नहीं हुआ, वसुधाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए वसुधाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रधान कर्म हो जाएगा। वसुधाम क्या हो गया, यहाँ पे प्रधान कर्म हो गया। और बोले जो ये क्या है, अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक है। जब ये अपादानादि कारक है तब इसमें अब वक्ता नहीं कहना चाह रहा है, तो इसी में क्या हो जाएगा, इसी में किस सूत्र से, अकथितम च, किस सूत्र से, अकथितम च सूत्र से, इसी में अकथितम च सूत्र से क्या हो जाएगा, द्वितीया हो जाएगा। कौन सा क्या हो जाएगा, द्वितीया हो जाएगा, अर्थात कर्म संज्ञा हो जाएगी। और ये जो वसुधाम है, क्या है, ये जो वसुधाम है, इस वसुधाम में द्वितीया किससे होगी, तो कर्तोरेप से तमम कर्म से होगी। किससे होगी, कर्तोरेप से तमम कर्म से वसुधाम में द्वितीय विभक्ति होगी। इस प्रकार से वली जो शब्द है वह अपादानात् कारक है। वली क्या है, यहाँ पे बलि अपादानात् कारक है। वसुधा प्रधान कर्म, इसमें जो वसुधा शब्द आया हुआ है वो क्या है, वो ये प्रधान कर्म है। ये क्या है, प्रधान कर्म है। और इसके बाद जो बलि शब्द आया है, यहाँ पे जो बलिम शब्द है वह क्या हो जाएगा, ये गौण कर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गौण कर्म हो जाएगा। जो यहाँ पे बलि शब्द आया हुआ है, बलि में याचते वसुधाम में जो बलि शब्द आया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह गौण कर्म हो जाएगा, अप्रधान कर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। दो उदाहरण। तीसरा उदाहरण देखिए, तंडुलान ओदनम पचति। क्या दे रहे हैं, तंडुलान ओदनम पचति। ये तीसरा उदाहरण है, अकथितम च सूत्र का तीसरा उदाहरण है। तंडुलान ओदनम पचति, वह चावलों से भात पकाता है। वो क्या है, वह चावलों से भात पकाता है। अब बात आती है कि इसका जो अपादानादि अविवक्षित क्या बनेगा, तो जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो बनेगा तंडुलई। क्या बन जाएगा, तंडुलई ओदनम पचति, तंडुलई ओदनम पचति। अब देखिए यहाँ पर जो ही यह वाक्य है और इस वाक्य में कितने जगह परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ देखिए पचति, यहाँ पे पचति मिल गया, ओदनम, ओदनम यहाँ पर भी मिल गया। परिवर्तन कितना हुआ, तंडुलान में परिवर्तन कहाँ हुआ है, तंडुलान में परिवर्तन हुआ है। तो तंडुलान में यदि परिवर्तन करके हम क्या बनाएंगे, तंडुलई बना देंगे। क्या बना देंगे, तंडुलई है। अब यहाँ पर ये जो तंडुलई बनाया गया, यहाँ पर जो तंडुल शब्द है वो करण कारक है। तंडुल शब्द क्या है, यहाँ पे तंडुल शब्द यहाँ पर क्या है, करण कारक है। अब यहाँ पर देखिए जब करण कारक हो गया, जब ये तंडुल शब्द करण कारक है अर्थात ये अपादानाद विवक्षित है, तब अब यहाँ पर तंडुल जो शब्द है वो क्या हो गया, वह गौण कर्म हो गया। वो क्या हो गया, गौण कर्म हो गया। तो तंडुल यहाँ पर देखिए क्या है, गौण कर्म है। तंडुल क्या है, गौण कर्म है। और ये जो ओदनम है, ओदनम में यहाँ से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये अपने स्थान मूल पे अवस्था में रहेगा, अर्थात कर्तुरूप से तमम कर्म। किस सूत्र से, कर्तुरूप से तमम कर्म से ओदनम में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति प्राप्त हो जाती है। अर्थात यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि ओदन जो है वो प्रधान कर्म है। ओदन क्या है, यहाँ पे प्रधान कर्म है, और तंडुल क्या है, गौण कर्म है। ओदन क्या है, ओदन यहाँ पे प्रधान कर्म है, और जो तंडुल शब्द है वह गौण है। तंडुल क्या है, गौण कर्म प्राप्त हो रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। चौथा देखिए, चौथा में क्या दे रहे हैं, चौथा में दे रहे हैं कि गर्गान, क्या दे रहे हैं, गर्गान शतम दंडयति। गर्गान शतम दंडयति क्या है, गर्गान शतम दंडयति। गर्गों को, किसको, गर्गों को, गर्गान मीन्स गर्गों को 100 रुपए दंड देता है। क्या देता है, 100 रुपए। गर्गान में गर्गों को 100 रुपए दंड देता है। यहाँ पे जो गर्गान का जो न है वह हलंत है। गर्गान का न क्या है, हलंत है। गर्गान का न हलंत है। तो गर्गों को 100 रुपए दंड देता है। अब इसी को यदि हम अपादानाद में परिवर्तन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गर्गेभ्यः शतम दंडयति। गर्गेभ्यः शतम दंडयति। अब यहाँ पर जो ये गर्ग शब्द आया हुआ है वह क्या है, अपादानाद कारक है। क्या है, गर्ग अपादानाद कारक है। और इसमें जो शतम शब्द है वो शतम शब्द क्या है, यहाँ पर प्रधान कर्म है। शतम शब्द क्या है, यहाँ पे प्रधान कर्म है। और वज्रम क्या है, गौण कर्म है। वज्रम क्या है, यहाँ पे गौण कर्म प्राप्त हो रहा है। शतम यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सतम यहाँ पे प्रधान कर्म है। सतम क्या है यहाँ पे? प्रधान कर्म। तथा जो गर्गान शब्द है, क्या है यहाँ पे? गर्गान जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो गर्गान शब्द है वह गौण कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गौण कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। देखिए अगला उदाहरण, पांचवा उदाहरण, वज्रम अवरुणद्धि गाम। यहाँ पर वह बाणे से गाय को रोकता है। किससे रोकता है? वह बाणे से गाय को रोकता है। तो वज्रे अवरुणद्धि गाम, वज्रे अवरुणद्धि गाम। यहाँ पर वज्र जो शब्द है वह अधिकरण कारक है। वज्र क्या है? अधिकरण कारक। और यहाँ पे जो गाम शब्द है वो प्रधान कर्म है। गाम क्या है? प्रधान कर्म है। तथा वज्रम जो है वह गौण कर्म है। जो वज्रम क्या है यहाँ पे? ये गौण कर्म प्राप्त होता है। छठवां देखिए, छठवां में क्या बता रहे हैं? छठवां में देखिए, कह रहे हैं कि माड़वकम पंथान पृच्छति। ब्रह्मचारी लड़के से, किससे? ब्रह्मचारी लड़के से। ब्रह्मचारी लड़के से मार्ग पूछता है। इस लड़के से क्या करता है? मार्ग पूछता है। तो यहाँ पर जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो क्या बन जाएगा? माड़वकात पंथानम पृच्छति। माड़वकात पंथानम पृच्छति। यहाँ पे जो माड़वक है यहाँ पे अपादान कारक है। माड़वक क्या है यहाँ पे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो माड़वक शब्द आया है वो क्या है? माड़वक शब्द यहाँ पे अपादान है। माड़वक शब्द क्या है यहाँ पे? अपादान है, अर्थात पंचमी अपादान है। तो माड़वक जब अपादान हो गया तो क्या करेंगे? जो पंथान शब्द है वो क्या हो जाएगा? प्रधान कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधान कर्म हो जाएगा। और माड़वक क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। माड़वक क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। सातवां देखिए, कह रहे हैं वृक्षम अवचिनोति फलानि। वृक्षम अवचिनोति फलानि। यहाँ पर इस उदाहरण में देखिए, यहाँ पर करें वह वृक्ष से फलों को चुनता है। वृक्ष से फलों को चुनता है। तो वृक्षात अवचिनोति फलानि, वृक्षात अवचिनोति फलानि। यहाँ पे वृक्ष क्या है? यहाँ पे वृक्ष अपादान कारक है। वृक्ष क्या है यहाँ पे? अपादान कारक है। तो इसलिए फलान क्या हो गया? यहाँ पे प्रधान कर्म हो गया और वृक्षात गौण कर्म हो गया। वृक्षात क्या हो गया? गौण कर्म हो गया। तो फलानी प्रधान कर्म और वृक्षम गौण कर्म, ये प्राप्त हो जाता है। आठवां उदाहरण देखिए, आठवां उदाहरण क्या कर रहे हैं? माड़वकम धर्मम ब्रूते। माड़वकम धर्मम ब्रूते। वह ब्रह्मचारी लड़के के लिए धर्म कहता है। माड़वकाय धर्मम ब्रूते। क्या हो जाएगा यहाँ पे? माड़वकाय धर्मम ब्रूते। परिवर्तन हो जाएगा। माड़वक जो शब्द है वो संप्रदान कारक है। माड़वक के यहाँ पर क्या है? संप्रदान कारक है। और जब संप्रदान कारक हो गया तब धर्म क्या हो गया? प्रधान हो गया। धर्म क्या हो गया? प्रधान कर्म हो गया। धर्म क्या हो गया? प्रधान कर्म हो गया। और माड़वक क्या हो गया? गौण कर्म हो गया। माड़वक क्या हो गया यहाँ पे? गौण कर्म हो गया। नौवां देखिए, माड़वकम धर्मम शास्ति। माड़वकम धर्मम शास्ति। यहाँ पे वह ब्रह्मचारी लड़के के लिए धर्म का उपदेश करता है। तो माड़वकाय धर्मम शास्ति, यहाँ पर जो क्या है? माड़वक संप्रदान कारक है। माड़वक क्या है? संप्रदान कारक है। इसके बाद धर्मम प्रधान कर्म हो जाएगा, माड़वकम गौण कर्म हो जाएगा। माड़वकम क्या हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा। दसवां देखिए, कह रहे हैं दसवां में सतम जयति देवदत्तम। दसवां उदाहरण है कि सतम जयति देवदत्तम। वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। तो सतम जयति देवदत्तात क्या हो जाएगा? वाक्य परिवर्तन होने पर सतम जयति देवदत्तात। जब देवदत्तात हो जाएगा, देवदत्त देवदत्तात। यहाँ पर देवदत्त जो शब्द है वह अपादान कारक है। देवदत्त क्या है यहाँ पे? अपादानाद कारक है। तो इसलिए जब अपादानाद का देव हो गया तब देव क्या हो गया? यहाँ पे गौण कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौण कर्म। और सतम क्या हो जाएगा? ये प्रधान कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रधान कर्म हो जाएगा। इसलिए करते हैं सतम प्रधान कर्म और देवदत्त गौण कर्म। देवदत्त गौण कर्म है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या करें बाबूराम सक्सेना? करें कि सुधाम क्षीरनिधि मथनाते। सुधाम क्षीरनिधि मथनाते। वह अमृत के लिए समुद्र को मथता है। किसके लिए मथता है? समुद्र के लिए मथता है। तो यदि हम परिवर्तित करेंगे तो क्या बन जाएगा? सुधाये क्षीरनिधिम मथनात्। सुधाये क्षीरनिधिम मथनात्। यहाँ पर जो सुधा स है वो क्या है? संप्रदान है। सुधा शब्द क्या है यहाँ पे? संप्रदान है। और क्षीरनिधिम क्या हो गया यहाँ पर? क्षीरनिधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो क्षीरनिधि में क्या हो जाएगा?
ये क्षीरनिधि में प्रधान कर्म हो जाएगा, क्षीरनिधि में क्या हो जाएगा, प्रधान कर्म हो जाएगा। और सुधा जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, सुधा गौण कर्म हो जाएगा, सुधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गौण कर्म प्राप्त हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है कि देवदत्तम, क्या लिखा है कि देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्तम शतम मुष्णाति। अब यहाँ पर जब बात आती है तो किस में से कौन कौन होगा, तो कहते हैं वह देवदत्त से 100 रुपये चुराता है, देवदत्त से क्या करता है, वो 100 रुपये चुरा लेता है। यहाँ पर देवदत्तात क्या करता है, देवदत्तात शतम मुष्णाति, देवदत्तात शतम मुष्णाति, ये चेंज हो जाएगा आपका, तब चुराता है। तो यहाँ देवदत्त जो है क्या है, अपादान है, देवदत्त क्या है, अपादान, क्योंकि देवदत्तात शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है, तब देवदत्त क्या हो जाएगा, अपादानत कारक हो जाएगा। इसके बाद शतम जो है वो प्रधान कर्म हो जाएगा, शतम क्या हो जाएगा, शतम प्रधान कर्म हो जाएगा, और देवदत्तम गौण कर्म हो जाएगा, देवदत्तम क्या हो जाएगा, गौण कर्म। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पूरे अच्छे से स्पष्ट कर दिए हैं आपको लिख लिख करके। शतम प्रधान, सत क्या है, प्रधान कर्म है, देवदत्त क्या है, गौण कर्म है, देवदत्त क्या है, यहाँ पे गौण कर्म है। देखिए आपका जो अकस्तम च सूत्र का 12 उदाहरण हो गया, 4 जो उदाहरण है आप उसको देख लीजिए। कह रहे हैं कि ग्रामम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे ग्रामम क्या दे रहे हैं, ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम नयति, वह गांव से, किससे, गांव से बकरी ले जाता है, गांव से बकरी ले जाता है। जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रामे अजाम नयति, क्या बन जाएगा, ग्रामे अजाम नयति। यहाँ पर जो ग्राम शब्द है, यहाँ पर ग्राम जो शब्द है वो क्या है, वह अधिकरण है, क्या है, अधिकरण। जो ग्राम शब्द है यहाँ पे वो क्या है, अधिकरण कारक है। इसके बाद जो अजाम प्रधान कर्म है, अजाम क्या हो गया यहाँ पे, हाँ अजाम यहाँ पर प्रधान कर्म है। और जो ग्रामम शब्द है वो क्या है, यहाँ पे जो ग्रामम शब्द वो क्या है, गौण कर्म है, क्या है, गौण कर्म है। यहाँ पे ग्रामम शब्द जो है वो क्या है, गौण कर्म है। इसके बाद 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या दे रहे हैं, ग्राम क्या दे रहे हैं, ग्राम अजाम हरति, ग्रामम क्या हो जाएगा, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम हजाम अजाम हरति। यहाँ पर जो दे रहे हैं कि ग्रामम अजाम हरति, यहाँ मत छूट गया है, तो ग्रामम अजाम हरति, वो गांव से बकरी को चुराता है, क्या करता है, चुराता है, हरत चुराता है, तो ग्रामे अजाम हरति क्या हो जाएगा, ग्रामे अजाम हरति। यहाँ जो ग्राम शब्द है अधिकरण कारक है, ग्राम शब्द क्या है, यहाँ पे अधिकरण कारक है, और अजाम प्रधान कर्म है, अजाम क्या है, प्रधान कर्म है, और ग्रामम क्या है, गौण कर्म प्राप्त हो रहा है। 15 देखिए, अजाम ग्रामम अजाम क्या दे रहे हैं कि ग्रामम अजाम कर्षति, वह गांव से बकरी को खींचता है। अब यहाँ पे ग्रामे अजाम कर्षति, ग्रामे अजाम कर्षति, यहाँ पे जो ग्राम शब्द आया हुआ है वो क्या है, वह अधिकरण कारक है, क्या है, अधिकरण कारक है। किंतु अजाम शब्द में यहाँ पे प्रधान कर्म है, यहाँ पे अजाम जो शब्द आया हुआ है वो क्या है, प्रधान कर्म है। यहाँ पर भी जो अजाम शब्द आया हुआ है वो क्या है, प्रधान कर्म है, और ग्रामम गौण कर्म है, ग्रामम क्या है, यहाँ पे गौण कर्म। जो ग्रामम शब्द दिया जा रहा है वो कैसा है, यह गौण कर्म है। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में क्या कर रहे हैं, 16 नंबर में कर रहे हैं कि ग्रामम क्या दे रहे हैं, ग्रामम अजाम वहति, ग्रामम अजाम वहति। अब यहाँ पर वह गांव से बकरी को पहुँचाता है, गांव से बकरी को पहुँचाता है। यहाँ पे हो जाएगा ग्रामे अजाम हरति, ग्रामे अजाम वहति। यहाँ पे जो वहति शब्द है, ग्रामे अजाम वहति, यहाँ ग्राम जो शब्द आया हुआ है वह अधिकरण कारक है, क्या है, वहति, ग्रामे अजाम वहति। जो यहाँ पर ग्राम शब्द आया हुआ है वो क्या है, अधिकरण कारक है। इसके बाद जो अजाम शब्द है, जैसे ऊपर से चला रहा है, अजाम शब्द क्या है, प्रधान कर्म, अजाम शब्द क्या है, प्रधान कर्म है, और ग्रामम क्या है, यहाँ पे गौण कर्म है, ग्रामम यहाँ पे क्या है, गौण कर्म है। इस प्रकार से आपका अकथतम च सूत्र की दृष्टि से 12 जो द्विकर्मक धातुएं हैं उस पर हम लोग चर्चा कर ली।
12 और 4a, 12 उधर 4 इधर हो गया आपका। इस प्रकार से कुल 16 अकथतम च का कुल कितने धातुओं पे हमने 16 धातुओं पे चर्चा कर लिया है। कितने धातुओं पे हमने चर्चा किया? 16 धातुओं पे हमने चर्चा कर लिया। अब इसका कुछ वृत्ति के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि बाबूराम सक्सेना और क्या कह रहे हैं। देखिए बाबूराम सक्सेना अकथतम च सूत्र के बारे में क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अर्थ निबंधनीयम संज्ञा, अर्थ निबंधनीयम संज्ञा। बाबूराम सक्सेना दे रहे हैं कि अर्थ निबंधनीयम संज्ञा। अब यहाँ पे अर्थ निबंधनीयम संज्ञा दे रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से दुह आदि धातुओं के, किसके? दुह आदि धातुओं के अपादानादि कारकों की, किसके? अपादानादि कारकों की होने वाली कर्म संज्ञा, किसकी? होने वाली कर्म, जो अपादान है आदि कारकों की होने वाली कर्म संज्ञा अर्थात पर आश्रित है, अर्थ पर आश्रित है। यदि परीक्षा में पूछ दे कभी कि जो दुआ धातुओं के अपादान आदि कारकों की होने वाली कर्म संज्ञा किस पर आश्रित है, किस पे आश्रित है, तो आप जानते रहिए किस पे आश्रित है, यह अर्थ पे आश्रित है। किस पे आश्रित है? अर्थ पे आश्रित है। अब तात्पर्य यह है कि दुह आदि धातुओं का अर्थ ग्रहण किया जाता है। जो दुह आदि धातुएं हैं उसका क्या ग्रहण किया जाता है? धातुओं का अर्थ ग्रहण किया जाता है, न कि केवल दुह आदि धातु ही। दुह आदि धातुओं के क्या करते हैं? अर्थ का ग्रहण किया जाएगा, उसके पर्यायवाची को लिया जाएगा, समानार्थक को लिया जाएगा, का दुह आदि धातु ही नहीं है। इस करें कि इस लिए दुह धातु के समानार्थक धातुओं के योग में अपादान आदि जो होते हैं, किसके? दुह धातु के समानार्थक धातुओं के योग में अपादान आदि की कर्म संज्ञा होती है। अपादान की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाती है। अब इसी में बता रहे हैं कैसे होती है। देखिए कह रहे हैं कि बलिम भिक्षते वसुधाम, बलिम भिक्षते वसुधाम। यहाँ पर याच जो है, विक्षते माने याच की समानार्थक भिक्ष धातु है। क्या है? भिक्ष धातु। याच धातु का समानार्थक क्या है? भिक्ष धातु है। परीक्षा में पूछ दिया कि बलिम याचते वसुधाम, यहाँ पर जो है भिक्ष धातु का समानार्थक कौन है? भिक्ष धातु का समानार्थक कौन है? तो याच है। क्या है? याच है। बले करें बले भिक्षते वसुधाम, बले विक्षते वसुधाम। इसका बलि विक्षते वसुधाम का बनेगा बले विक्षते वसुधाम। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर बलि जो शब्द है अपादान आदि है। बलि शब्द क्या है? अपादान आदि है। कारक प्रधान कर्म यहाँ वसुधाम हो जाएगा। प्रधान कर्म क्या हो जाएगा? वसुधाम हो जाएगा। और गौण कर्म क्या हो जाएगा? बलि हो जाएगा। गौण कर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे बलिम हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण इसमें दे रहे हैं। देखिए दूसरा उदाहरण में क्या दे रहे हैं? करें कि माणवकम धर्मम भासते, माणवकम धर्मम भासते अभिधत्ते वक्तिवा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बनता है? देखिए यहाँ पे भास अभिधा है। यहाँ पर भास क्या है? अभिधा है। वच धातु ब्रू के समानार्थक है। वच धातु यहाँ पर क्या है? भास अभिधा वच धातु ब्रू के समानार्थक है। माणवक धर्मम भासते क्या हो जाएगा? माणवकाय चतुर संप्रदान है तो क्या बन जाएगा? माणवकाय धर्मम भासते अभिधत्ते वक्त्री। चार ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जो समानार्थक धातुएं हैं। यहाँ माणवक संप्रदान कारक है। यहाँ माणवक क्या है? यहाँ पर माणवक संप्रदान कारक है। और प्रधान कर्म क्या हो जाएगा? धर्मम हो जाएगा। प्रधान कर्म क्या हो जाएगा? धर्म। और जो गौण कर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माणवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माणवकम हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखें माणवक धर्मम भासते अभिधत्ते वक्ति, चार इसके वहाँ पे जो उसके 16 जो धातु हैं उसके अर्थ की जो ग्रहण करके यहाँ पर इन्होंने चार उदाहरण और दे रहे हैं। इसके बाद एक और प्रश्न बनता है यहाँ पर। देखिए करें कारकम किम, क्या दे रहे हैं? कारकम किम। कारकम किम अर्थात कारक क्या है? तो कह रहे हैं कि कारकम किम, वहाँ बता रहे हैं कारकम किम कारक की कर्म संज्ञा होती है। कारक की क्या हो जाएगी? करें कारक की कर्म संज्ञा होती है, ऐसा क्यों कहा? कि कारक की कर्म संज्ञा होती है ऐसा क्यों कहा? अर्थात बाबूराम सक्सेना में और सिद्धांत कौमुदी में कारक की कर्म संज्ञा होती है ऐसा क्यों कहा? इसी का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। कौन? बाबूराम सक्सेना उत्तर दे रहे हैं कि माणवकस्य क्या दे रहे हैं? माणवकस्य पितरम
पंथानम पृच्छते। अब यहाँ पे बताना है कि जो वाक्य है इसमें कर्ता कौन है। क्या कर्ता माणवकस्य है या पितरम है या पंथानम है या पृच्छति है। क्या होगा यहाँ पे कर्ता, तो हाँ 100% मान लेते हैं कर्ता क्या हो जाएगा, पितरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पितरम। अब यहाँ पे जब पितरम कर्ता हो गया तो ये क्या है, जो माणवकस्य है वह संबंध हो गया। माणवक क्या हो गया, संबंध। जब संबंध हो जाता है तो संबंध का क्रिया से कोई संपर्क नहीं होता है, इसलिए माणवक हो जाएगा। यहाँ पे संबंध बताने पिता का संबंध बताने के लिए यहाँ पे माणवकस्य का प्रयोग किया गया है। पंथानाम अर्थात पृच्छति, लड़के पिता से रास्ता पूछता है। लड़का क्या करता है, पिता से रास्ता पूछता है। इस वाक्य में माणवक शब्द कर्म कारक है। माणवक शब्द क्या है, कर्म कारक नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जो माणवक शब्द आया हुआ कर्म कारक नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका क्रिया से, क्योंकि माणवक में षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। षष्ठी विभक्ति का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए तो षष्ठी को छोड़ करके कुल कितने कारक कहलाते हैं, 6 कारक कहलाते हैं। कितने कारक कहलाते हैं, 6 कारक कहलाते हैं। इसलिए कहते हैं इस वाक्य में माणवक का कारक नहीं है। माणवक क्या है, कारक नहीं है। अब यहाँ पे जो दे रहे हैं कि कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है, ऐसे का कहते हैं कर्म संज्ञा हो जाती है। आपको माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छते, माणवक इस प्रकार से ये आप देख लीजिएगा। इस वाक्य में हमेशा आपको परीक्षा में पूछा जाता है, वाक्य के में माणवक कारक नहीं कहलाएगा, तब इसमें माणवक जब कारक नहीं कहलाएगा तब क्या कहेगा, पंथानम कर्म हो जाएगा। पंथानम क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और पितरम भी क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो जो पंथानम शब्द है इसमें कर्तृत्व से तमम कर्म से कर्म होगा, और जो पितरम शब्द है यहाँ पर कहते हैं अकथितम च सूत्र से, कैसे, अकथितम च सूत्र से द्वितीय व्यक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से मित्रों यह जो कारक विचार का अकथितम च सूत्र है आपको विस्तार से हमने बता दिया। एक एक उदाहरण आप देखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, कन्वर्ट करने वाला मत भूलिएगा। ये परीक्षा में आपसे बार बार पूछेगा ये कि आप बलि विचते वसुधाम, यहाँ पर कौन सा दूसरा वाक्य निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर शुद्ध क्या होगा, बलेह विचते वसुधाम, बले विचते वसुधाम, ये निर्माण होगा। इसके बाद यदि पूछ दे कि यहाँ पर जो विचते है शब्द आया है, क्या आया है, विचते आया हुआ है, इसका जो है क्या कहलाएगा, इसका समानार्थक क्या है। इसका समानार्थक क्या है, विचते का समानार्थक क्या हो जाएगा, यहाँ पे विचते है, याच समानार्थक विच धातु है। याच का समानार्थक क्या है, विच धातु। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए भासते अभिधत्ते वक्त्री, तो यहाँ पर भासते का क्या हो जाएगा, भास का अविधा वचक धातु का ब्रू के समानार्थक है। एवं माणवकस्य धर्मम भासते अभिधत्ते वक्त्री वा, यहाँ पर माणवक संपदान कारक है। माणवक क्या हो जाएगा, यहाँ पे संपदान कारक है। प्रधान कर्म धर्म होगा, प्रधान कर्म क्या होगा, धर्म होगा। और गौण कर्म क्या होगा, माणवकम होगा। धर्म क्या हो जाएगा, गौण कर्म माणवकम हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों आप देख लीजिए, इसको अध्ययन कर लीजिए। ऐसे ही हम आपको बाबूराम सक्सेना धीरे धीरे आपको कंप्लीट करा देंगे। और इसी का टेस्ट ऐप के माध्यम से जितना आज हम पढ़ाए इसका एक पूरा आपको संस्कृत में मॉडल पेपर मिल जाएगा। वो कहाँ मिलेगा, वो ऐप में मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, वह संस्कृत सौर्यम प्ले स्टोर पर जा करके ऐप डाउनलोड करिएगा, तब आपको वहाँ पर आपको इसका नोट्स भी पूरा मिलेगा और उसका टेस्ट भी मिलेगा। क्योंकि परीक्षा आप 3 माह का अंतराल है, इसलिए मैं ऑनलाइन आपको टेस्ट नहीं करा रहे हैं, केवल आपको पढ़ा दे रहे हैं। आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऐप पे जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।